आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। कभी रामचरितमानस तो कभी हिंदुओं को आहत करने वाले बयान के माहिर स्वामी के फिर बिगड़े बोल। इस बार स्वामी के लिए आफत हो गई तैयार, अब होगा हिंदुओं का वार। समाजवादी पार्टी कर सकती है स्वामी से किनारा, लोग पड़ गए अकेले स्वामी। पवित्र महाकाव्य रामायण को लेकर कह दी इतनी बड़ी बात कि अब शुरू हो गया नया विवाद। केंद्र में मोदी सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, फैसले भी एक से एक अनोखे। इस बार मोदी सरकार ने कुछ ऐसा फैसला लिया है जिसको लेकर एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। दरअसल इस पूरी खबर पर हम रोशनी डालें, इससे पहले ये जान लीजिए कि क्या मामला है। एनसीईआरटी की किताबों में सामाजिक विज्ञान के कोर्स में रामायण और महाभारत के अध्याय को शामिल किया गया है और वही स्कूलों की दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना लिखवाने के लिए उच्च स्तरीय समिति ने खाका बना लिया है। इधर एनसीईआरटी ने फैसला लिया, उधर एक बार फिर हिंदू विरोधी बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा में आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर समाचार भारती ने एक बार नहीं बल्कि न जाने कितनी बार ऐसी खबरें दिखाई हैं जिससे ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आखिर स्वामी के बोल क्यों बिगड़ते जा रहे हैं। तो एक बार फिर समाचार भारती की रिपोर्ट में आप ये जान जाएंगे कि इस बार स्वामी इतने आक्रामक क्यों हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के महासचिव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देने के मामले में अजेय हैं। मौर्य ने एक बार फिर बयान जारी कर पाठ्यपुस्तकों में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को शामिल करने के संबंध में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की 7 सदस्यीय समिति की सिफारिश की निंदा की है। इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी भी कर डाली है। मिली जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर स्वामी ने कहा है कि क्या एनसीईआरटी और सरकार पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल करके सीता, शूर्पणखा और द्रौपदी जैसी महान महिलाओं की दुर्दशा को बढ़ावा देना चाहते हैं, जबकि सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद भी पीड़ा झेलनी पड़ी थी। शूर्पणखा ने विवाह प्रस्ताव के बाद अपने नाक और कान कटवा लिए और द्रौपदी को निर्वस्त्र और अपमानित किया गया। अब ये ध्यान देने की जरूरत है कि शंबुक का सिर और एकलव्य का अंगूठा दोबारा न काटा जाए। मौर्य ने लिखा है कि अगर बात पाठ्यक्रम में देश के नायकों के बारे में पढ़ाने की है तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में महान वीर सपूतों, राष्ट्रीय निर्माताओं और नायकों के योगदान के बारे में प्रकाश डालना चाहिए था। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और अन्य पाठों को शामिल करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि अब यह ध्यान रखने की जरूरत है कि शंबुक का सिर और एकलव्य का अंगूठा दोबारा न काटा जाए। हाल ही में सामाजिक विज्ञान के लिए स्कूली पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने पाठ्यपुस्तकों में रामायण और महाभारत को शामिल करने और कक्षा की दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना लिखने की सिफारिश की थी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने एनसीईआरटी की सिफारिशों को सीधे तौर पर मोदी सरकार से जोड़ दिया है, क्योंकि स्वामी का निशाना कहीं और होता है और तीर वो कहीं और चलाते हैं। उन्होंने एक बार फिर अपने इस पुराने अंदाज में बीजेपी को घेरा है, जिसके लिए वो फेमस माने जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य को किताबों में शामिल न करने को लेकर स्वामी की ये मंशा कहीं न कहीं हिंदुओं को एक बार फिर से आहत कर सकती है और स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं एक बार फिर से न माफी मांगनी पड़ जाए, ये भी हो सकता है। समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता के साथ अदिति मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।